गांव की एक साधारण लड़की और एक रहस्यमयी सांप। सुनकर आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही कहानी है जिसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। एक मासूम लड़की ने उस सांप से शादी कर ली और इसके बाद जो हुआ उसने सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या यह सच था या कोई जादू? क्यों इस शादी ने पूरे गांव को हैरान कर दिया? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर इस अनोखी शादी के पीछे छुपा था क्या रहस्य? तो इस कहानी के हर पल पर ध्यान दें, क्योंकि अंत में आपको ऐसा सच पता चलेगा जिसे सुनकर आप विश्वास ही नहीं कर पाएंगे। बहुत समय पहले की बात है। गांव के एक सुदूर कोने में मिट्टी की दीवारों और फूस की छत से बना एक छोटा सा घर खड़ा था। देखने में इतना साधारण कि दूर से लगता मानो वहां कोई रहता ही ना हो। मगर उसी छोटे घर में एक बुजुर्ग औरत अंजलि अपनी इकलौती बेटी राधा के साथ जीवन काट रही थी। अंजलि की उम्र ढल चुकी थी, चेहरा झुर्रियों से भरा और सफेद बाल अक्सर बिखरे रहते। आंखों में थकान भी थी और अपनापन भी। उसने अपने जीवन में कई तूफान झेले थे, पति की मौत, तंगी और अकेले दम पर बेटी की परवरिश। फिर भी वह मजबूत रही, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया सिर्फ राधा थी। राधा 21 वर्ष की एक मासूम और सुंदर युवती थी। उसका गोरा चेहरा, लंबे काले बाल जो अक्सर चोटी में बंधे रहते और बड़ी चमकीली आंखें उसके भोलापन और सादगी को और निखार देते। हालात ने उसे समय से पहले ही समझदार बना दिया था। वह हमेशा माँ का हाथ बटाती। अंजलि अक्सर कहती, बेटी, हम भले गरीब हैं, लेकिन मेहनत और ईमानदारी से जीने वाला इंसान कभी अकेला नहीं पड़ता। भगवान उसका सहारा जरूर बनता है। गांव भी उतना ही साधारण था। चारों ओर मिट्टी के मकान, खेत खलिहान और बीच में खड़ा एक प्राचीन मंदिर। लोग सीधे सादे लेकिन अपने अपने कामों में व्यस्त। कोई खेती करता, कोई पशुपालन और कोई मजदूरी। सब अपने परिवार में उलझे रहते। इसलिए अंजलि और राधा की गरीबी सबको पता होते हुए भी बहुत कम लोग मदद करते। कभी कोई पड़ोसी अनाज दे जाता या कोई पुरानी चादर थमा देता, लेकिन अधिकतर समय माँ बेटी को अपनी मेहनत पर ही निर्भर रहना पड़ता। अंजलि की सबसे बड़ी चिंता थी अपनी बेटी का भविष्य। वह अक्सर कहती, राधा, तू अब बड़ी हो गई है, तेरा भी तो जीवन संवारना है। इस पर राधा मुस्कुरा देती और कहती, माँ, जब तक आप हैं मुझे किसी चीज की कमी नहीं लगती। आपका साथ ही मेरा संसार है। यह सुनकर अंजलि की आंखें नम हो जाती, लेकिन धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा और एक दिन अचानक उसे तेज बुखार ने घेर लिया। राधा ने सोचा शायद थकावट होगी। उसने तुलसी का काढ़ा बनाया और माथे पर गीली पट्टियां रखीं, मगर बुखार दिन ब दिन और बढ़ता ही गया। कुछ ही दिनों में अंजलि इतनी कमजोर हो गई कि बिस्तर से उठना भी दूभर हो गया। राधा दिन रात उनकी सेवा में लगी रहती थी। रात भर जाग कर माँ की देखभाल करती। जब भी माँ दर्द से कराहती, उसका दिल जैसे फटने लगता। वह बार बार ईश्वर से गुहार लगाती, हे प्रभु, मेरी माँ को अच्छा कर दो। मेरे पास और कोई नहीं है। अगर ये भी चली गई तो मैं किसका सहारा लूंगी? मगर किस्मत की लिखावट कुछ और ही थी। एक सुबह जब पहली धूप खिड़की से भीतर उतरी और पक्षियों की चहचहाहट गूंज उठी, अंजलि ने कांपते हाथों से राधा की हथेली थामकर धीमे स्वर में कहा, बेटी, तेरा साथ ही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। अब लगता है मेरा सफर पूरा होने वाला है। हिम्मत रखना। इतना कहकर कुछ ही पलों बाद उनकी सांसें थम गईं। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी चीख पूरे आंगन में गूंज उठी। गांव की औरतें दौड़ी चली आईं। उन्होंने चिता तैयार की और जब अंजलि की देह अग्नि को समर्पित की गई तो उठती लपटों ने राधा का दिल चकनाचूर कर दिया। बचपन में पिता का साया छिन गया था और अब माँ भी चली गईं। वह बिल्कुल अकेली रह गई थी। गांव वाले कुछ दिन उसके दुख में शामिल हुए, लेकिन धीरे धीरे सब अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए। रातें अब और भी भारी लगने लगीं। जब गांव सोता, राधा आंगन में अकेली बैठ जाती। चांदनी उसकी गालों पर बहते आंसुओं को और चमका देती। वह आकाश की ओर देखते हुए सिसक पड़ती, हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है? बचपन में पिता को छीन लिया और अब माँ भी चली गई। अब मैं किसके सहारे जीऊं? उसकी करुण पुकार सुनकर लगता मानो पूरा आसमान भी उसके दर्द में डूब गया हो। अब उसके सामने खाने पीने की समस्या और बड़ी हो गई। कोई सहारा नहीं था, कोई साधन नहीं, लेकिन राधा ने हार नहीं मानी। अगले ही दिन उसने निश्चय किया कि जंगल से लकड़ियां काट कर बेचेगी और उसी से अपना गुजारा करेगी। वह सुबह आंचल बांधकर कुल्हाड़ी लेकर जंगल चली जाती। सूखी डालियां काट कर गठरी बनाती और शाम को गांव लाकर बेच देती। थोड़े पैसे मिलते जिनसे वह अनाज खरीद लेती। यही उसकी दिनचर्या बन गई। सुबह जंगल, शाम को बाजार। दिन गुजरते गए। बाहर से राधा ने हिम्मत जुटा ली थी, लेकिन भीतर का अकेलापन बार बार माँ की याद दिला देता।
हर बार लकड़ियां काटते हुए उसकी आंखें भर जाती। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल में चिड़ियों की चहचहाहट गूंज रही थी और पत्तों से छन कर आती धूप उसके चेहरे को रोशन कर रही थी। तभी अचानक उसकी नजर एक बेहद विशाल और डरावने सांप पर पड़ी। वह दृश्य देखकर उसके होश उड़ गए। हाथ से कुल्हाड़ी छूटकर गिर गई। उसका पूरा शरीर कांप उठा और डर के मारे वह पीछे मुड़कर भाग खड़ी हुई। घर लौटकर राधा ने घबराहट में दरवाजा बंद कर लिया और हांफते हुए जमीन पर ढह गई। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि लगा मानो सीने से बाहर निकल आएगा। उसने थरथराते हुए सोचा, हे भगवान, अगर उस सांप ने मुझे डस लिया होता तो आज मैं जिंदा ना होती। उस डर से वह 2 दिन तक जंगल जाने की हिम्मत न जुटा सकी। लेकिन भूख पेट में आग की तरह जलने लगी। तीसरे दिन उसने अपने आंसू पोंछते हुए खुद से कहा, अगर जंगल न गई तो घर कैसे चलेगा? माँ तो अब रही नहीं, कोई और भी नहीं है, मुझे ही साहस करना होगा। उस दिन राधा फिर जंगल पहुंची। जैसे ही उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ियां काटने लगी, वहीं विशाल सांप सामने आ गया। उसके हाथ कांप उठे, पर इस बार सांप ने कोई आक्रमण नहीं किया। वह पास ही सरसराता रहा, मानो केवल उसे देख रहा हो। डरते डरते राधा ने लकड़ियां इकट्ठी की, गठरी सिर पर रखी और घर लौट आई। सांप जंगल में ही रह गया। धीरे धीरे यह रोज का क्रम बन गया। जब भी राधा जंगल जाती, सांप उसका साथ देता। समय बीतने के साथ उसका भय कम होने लगा। अब उसे लगता कि सांप उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उलटे वह उसका मौन साथी बन गया। कई बार राधा घर से मिट्टी का कटोरा भर दूध ले जाती और सांप के सामने रख देती। सांप गहरी स्थिर आंखों से उसे निहारता और फिर धीरे धीरे दूध पी लेता। दिन यूं ही बीतने लगे। अब जंगल में उसे अकेलापन नहीं खटकता था। वह लकड़ियां काटते काटते सांप से बातें करने भी लगती। भले ही कोई जवाब न मिलता, पर उसे विश्वास था कि सांप उसकी बातें समझता है। एक दिन दोपहर का समय था। जंगल बिल्कुल शांत था। पेड़ पत्ते भी जैसे ठहर गए हों। राधा थककर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी अचानक उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। उसने चारों ओर नजर दौड़ाई। कोई इंसान नहीं था। फिर उसे महसूस हुआ कि यह आवाज सांप की ओर से आ रही है। उसकी रगों में खून जम सा गया जब सांप ने साफ इंसानी भाषा में कहा, सुनो, तुम्हारा नाम क्या है? राधा के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कांपते स्वर में पूछा, तुम इंसानों की तरह कैसे बोल रहे हो? यह तो नामुमकिन है। सांप ने शांत स्वर में कहा, डरो मत, अब मैं तुम्हें अपना रहस्य बताता हूँ। डर के बीच अब राधा के मन में उत्सुकता अधिक जाग चुकी थी। उसने धीरे से पूछा, तुम कौन हो और मुझसे क्यों बात कर रहे हो? सांप ने लंबी सांस लेकर कहना शुरू किया, मैं कोई साधारण सांप नहीं हूँ। दरअसल मैं एक राज्य का राजकुमार हूँ। मेरा नाम राजकुमार आनंद है। मेरे पिता राजा भास्कर एक महान शासक थे। उनका राज्य बहुत विशाल था और दूर दूर तक उनकी कीर्ति फैली हुई थी। जब मैं केवल 4 साल का था, तभी मेरी माँ का देहांत हो गया। तब से मैं और मेरे पिता अकेले रह गए। पिता राज्य के कार्यों और प्रजा की सेवा में इतने व्यस्त रहते थे कि मुझे समय ही नहीं दे पाते थे। मैं अक्सर उनसे कहता, पिताजी मेरे पास रहिए, मुझे अकेलापन सताता है। जब से माँ गई है, यह महल मुझे वीरान लगता है। सांप ने धीमे स्वर में कहा, मेरे पिता अक्सर मुझे समझाते थे, आनंद, मैं जानता हूं कि तू अकेला है और तुझे तकलीफ होती है, मगर याद रख, एक राजा का धर्म सबसे पहले अपनी प्रजा के सुख दुख का ख्याल रखना है। यही मेरा कर्तव्य है। इतना कहकर वह कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसकी आंखों में बरसों का दर्द साफ झलक रहा था। राधा निर्वाक उसकी ओर देखती रही। जंगल मानो उस क्षण ठहर गया था। हवा रुक गई थी। पत्तों की सरसराहट थम गई थी, जैसे पूरा वातावरण उसकी व्यथा सुन रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने गहरी सांस ली और फिर कहना शुरू किया, मेरे पिता पूरे समय राजकाज और प्रजा की सेवा में डूबे रहते थे। मैं अपने भीतर का अकेलापन सहता रहा, कभी शिकायत नहीं की। लेकिन जब उन्होंने दूसरी शादी की, तब मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मेरी सौतेली माँ रानी किरण महल में आई तो शुरू में बड़ी मीठी और स्नेही लगती थी, मगर जल्द ही उसका असली स्वभाव सामने आ गया। वह भीतर से अहंकारी और कठोर हृदय वाली थी। शुरुआत में उसने मेरी ओर कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब उसका अपना बेटा पैदा हुआ, मेरा सौतेला भाई, तो उसका पूरा प्रेम उसी पर केंद्रित हो गया। मेरे लिए उसके मन में केवल तिरस्कार और घृणा थी। वह अक्सर पिता से मेरी बुराई करती, कहती, यह लड़का हठी है, पढ़ाई में ध्यान नहीं देता और न ही राजकाज सीखने लायक है। पिता उस पर विश्वास नहीं करते थे, मगर धीरे धीरे उनके मन में भी संदेह घर करने लगा। समय गुजरता गया। मैं 10 वर्ष का हो गया और मेरा सौतेला भाई 5 साल का। वह मासूमियत से मेरे साथ खेलना चाहता, लेकिन उसकी माँ उसे रोक देती, कहती, राज्य का भविष्य तुम हो,
बड़े राजकुमार के पीछे क्यों भागते हो? उसके ये शब्द मेरे दिल को चीर डालते। मैं सोचता, मैं तो बड़े बेटे के नाते असली उत्तराधिकारी हूँ, फिर भी मुझे माँ का प्यार क्यों नहीं मिला? और अब तो पिता भी उसकी बातों में आ रहे हैं। इस पीड़ा के साथ मैं बड़ा हुआ और युवावस्था तक पहुंच गया। तब पिता ने निश्चय किया कि अब मुझे राजकाज की शिक्षा मिलनी चाहिए। उन्होंने राजसभा में सबके सामने घोषणा की, आज से मेरा बड़ा पुत्र आनंद मेरा उत्तराधिकारी होगा। मैं उसे इस राज्य का युवराज घोषित करता हूँ। उनकी वाणी गूंजी तो पूरी सभा तालियों और जयकारों से भर उठी। मंत्री और प्रजा प्रसन्न थे। मेरे हृदय में भी गर्व की लहर दौड़ गई। मगर इसी क्षण मेरी सौतेली माँ के भीतर ईर्ष्या की आग भड़क उठी। उसे लगा कि अब संपूर्ण राजपाट मेरे हिस्से में आ जाएगा और उसका पुत्र वंचित रह जाएगा। उसकी यही जलन धीरे धीरे षड्यंत्र में बदल गई। कुछ ही दिनों बाद उसने चोरी छिपे एक तांत्रिक से मिलना शुरू किया। उसका नाम था काल भैरव, जो काले जादू और तंत्र मंत्र में पारंगत माना जाता था। काल भैरव ने रानी किरण की शिकायतें सुनी और कुटिल मुस्कान के साथ बोला, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं ऐसा श्राप दूंगा कि आनंद कभी इंसानों के बीच रह ही न पाए। वह हमेशा के लिए महल और लोगों से दूर हो जाएगा। यह सुनते ही रानी प्रसन्न हो उठी। उसने सोने के गहने और मोती निकालकर उसके चरणों में रख दिए और बोली, बस मुझे यही चाहिए कि आनंद मेरी राह से हट जाए, तभी मेरा पुत्र गद्दी का उत्तराधिकारी बन पाएगा। तांत्रिक ने तुरंत अपने मंत्र बल से एक जादुई धागा तैयार किया और समझाते हुए कहा, जैसे ही यह धागा आनंद के हाथ पर बांधा जाएगा, उसका रूप नाग में बदल जाएगा और उसे राजमहल से बाहर निकाल दिया जाएगा। कुछ दिनों बाद जब राजा किसी राज्य दौरे पर थे, रानी किरण मीठे शब्दों के साथ मेरे पास आई। उसने बड़ी ममता से कहा, बेटा आनंद, यह पवित्र धागा है, इसे बांध लो, यह तुम्हारी रक्षा करेगा। उसकी बातों में स्नेह की मिठास थी और मैं भोलेपन में मान गया। पर जैसे ही वह धागा मेरे हाथ पर बांधा गया, पूरे शरीर में एक अजीब सी बिजली सी दौड़ गई। देखते ही देखते मेरा रूप बदलने लगा। टांगें गायब हो गईं, हाथ सिकुड़कर शरीर से चिपट गए, जीभ दो फांक में बट गई और पूरा शरीर फनधारी सांप में बदल गया। मैंने चीख कर पुकारा, बचाओ, मुझे बचाओ, मगर मेरी आवाज अब कोई इंसान सुन नहीं पा रहा था। महल के पहरेदार मुझे देखकर चौंक उठे। वे लाठियां लेकर दौड़े और चिल्लाए, यह खतरनाक नाग है, इसे महल से बाहर कर दो। उन्होंने मुझे मारना शुरू कर दिया और मैं जान बचाकर भाग निकला। उस दिन से ही मैं इस जंगल में भटक रहा हूँ। यह सुनकर राधा की आंखों में आंसू भर आए। उसने सोचा, बेचारा, इसकी जिंदगी भी मेरी ही तरह दुखों से भरी है। बचपन से माँ के स्नेह से वंचित और अब सौतेली माँ की साजिश का शिकार। आनंद ने आगे कहा, लेकिन मेरी कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। एक दिन जंगल में भटकते भटकते मेरी मुलाकात एक महान साधु से हुई। वे तेजस्वी और सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने मुझे देखते ही पहचान लिया और बोले, बेटा आनंद, तेरे ऊपर तांत्रिक बंधन है। जब तक यह धागा तेरे हाथ में है, तू नाक रूप से मुक्त नहीं हो सकता। इस जादू का अंत केवल तब होगा जब कोई ऐसी कन्या जिसके मन में तनिक भी पाप न हो, सच्चे विश्वास से तेरे हाथ से यह धागा उतार दे। साधु की वाणी सुनकर मेरे भीतर उम्मीद की किरण जागी। उसी दिन से मैं किसी पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा कर रहा हूँ और जब से तुझसे मिला हूँ, मुझे विश्वास है कि शायद वही निर्मल हृदय वाली कन्या तू ही है। राधा स्तब्ध रह गई। उसकी नजरें धीरे धीरे आनंद के हाथ की ओर गईं। सचमुच वहां एक काला पुराना सा धागा अब भी बंधा था, जो मंद रोशनी में चमक रहा था। उसके मन में संदेह और विश्वास की लड़ाई छिड़ी हुई थी। वह सोचने लगी, क्या सचमुच यह कोई राजकुमार है या फिर मेरे साथ छल हो रहा है? लेकिन उसकी आंखों में छल की जगह केवल वेदना झलक रही थी। कुछ पल की खामोशी के बाद राधा ने धीमे स्वर में कहा, अगर यह सब सच है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगी। डर तो लग रहा है, पर भगवान पर भरोसा है। इतना सुनते ही आनंद की आंखों में उम्मीद की चमक कौंध गई। उसने धीमे स्वर में कहा, यदि तुम्हारे दिल में जरा भी संशय है तो यह मत करना। यह चमत्कार केवल तभी होगा जब तुम्हारा मन पूरी तरह निर्मल हो। राधा ने हिम्मत जुटाकर अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए। जैसे ही उसने उस मंत्रबद्ध धागे को पकड़कर तोड़ने की कोशिश की, अचानक आकाश में गड़गड़ाहट होने लगी। हवाएं तेज झोंकों के साथ चलने लगीं, मानो सारा ब्रह्मांड इस पल का साक्षी बन गया हो। पूरे विश्वास और आस्था के साथ राधा ने वह धागा तोड़ डाला। जैसे ही धागा टूटा, आनंद के शरीर से प्रकाश की किरणें फूटने लगीं। उसका नाक रूप धीरे धीरे विलीन हो गया और उसकी जगह एक लंबा, सुगठित और आकर्षक युवक खड़ा था। वह सुनहरी पोशाक में जगमगा रहा था।
आंखों में अद्भुत तेज और चेहरे पर दिव्य आभा थी। यह दृश्य देखकर राधा स्तब्ध रह गई। उसने जीवन में इतना तेजस्वी और मनोहर चेहरा पहले कभी नहीं देखा था। आनंद ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, हे देवी, आपने मुझे नया जीवन दिया है। मैं सदा आपका ऋणी रहूंगा। राधा के होंठों पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन मन में अनगिनत प्रश्न उठ रहे थे। तभी आनंद बोला, अब मैं तुम्हें अपने पिता राजा भास्कर के पास ले चलूंगा। उन्हें सब कुछ बताऊंगा। आज मैं जो अपने असली रूप में लौटा हूँ वह केवल तुम्हारे कारण संभव हुआ है, इसलिए तुम भी मेरे साथ चलो। दोनों जंगल से निकलकर महल की ओर बढ़े। जैसे ही वे महल के द्वार पर पहुंचे, सैनिक विस्मय से ठिठक गए। उन्होंने तुरंत राजकुमार को पहचान लिया और दौड़ते हुए अंदर समाचार देने चले गए। थोड़ी ही देर में पूरा राजमहल गूंज उठा। राजा भास्कर स्वयं सभा से उठकर बाहर आए। जैसे ही उनकी नजर आनंद पर पड़ी, उनकी आंखें भर आईं। वे दौड़कर अपने पुत्र से लिपट गए और भावुक होकर बोले, बेटा, कहाँ चले गए थे तुम? मैंने तुम्हें हर जगह खोजा, पर तुम कहीं नहीं मिले। तुम्हारे बिना यह महल सुनसान हो गया था। तब आनंद ने पिता को पूरी आप बीती सुनाई। कैसे रानी किरण ने षड्यंत्र रचा, कैसे वह नाग रूप में वर्षों जंगलों में भटकता रहा और कैसे राधा ने उसे मुक्त किया। यह सुनकर राजा भास्कर के क्रोध का ठिकाना न रहा। उन्होंने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि रानी किरण और उसके पुत्र को सभा में लाया जाए। कुछ ही देर में सैनिक उन्हें पकड़कर दरबार में ले आए। पूरे महल में सन्नाटा छा गया। सभी की नजरें दरवाजे की ओर टिक गईं। रानी किरण के चेहरे पर घबराहट साफ झलक रही थी, लेकिन उसने अपने भाव छिपाकर कृत्रिम गर्व बनाए रखने की कोशिश की। उसका छोटा पुत्र मासूमियत से चारों ओर देख रहा था, मानो कुछ समझ ही न पा रहा हो। तभी राजा भास्कर सिंहासन से उठ खड़े हुए। उनकी आंखों में अग्नि सी ज्वाला थी। गगन भेदी स्वर में गरज कर बोले, रानी किरण, मैंने तुम्हें इस महल और इस राज्य में सम्मान दिया, सुख सुविधाएं दी और तुम्हारे बेटे को भी अपने पुत्र समान माना, लेकिन तुमने उसी विश्वास के साथ विश्वासघात किया। राजा भास्कर गुस्से से कांप उठे और गरज कर बोले, मगर तुमने मेरे अपने ही पुत्र के साथ इतना घिनौना षड्यंत्र रचा। क्या तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? सभा में बैठे मंत्री, सेनापति और दरबारी स्तब्ध रह गए। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि रानी किरण इतनी बड़ी विश्वासघाती हो सकती है। अपना बचाव करते हुए रानी किरण बोली, महाराज, ये सब मनगढ़ंत कहानी है। राजकुमार आनंद मुझे कलंकित करने के लिए झूठ फैला रहा है। मैं भला कैसे अपने ही पुत्र समान आनंद को नुकसान पहुंचा सकती हूँ? यह सब उसकी कल्पना है। तभी आनंद ने हाथ उठाकर सबको वह टूटा हुआ मंत्रबद्ध धागा दिखाया और दृढ़ स्वर में बोला, पिताश्री, यही वह धागा है जिसे तांत्रिक काल भैरव ने जादू से बांधा था और जो रानी किरण के हाथों मुझे पहनाया गया था। इसी ने मुझे वर्षों तक नाग रूप में कैद रखा। यदि यह सब झूठ होता तो यह धागा मेरे पास कैसे आता? अगर आज राधा ने मुझे मुक्त न किया होता तो मैं अब भी जंगलों में भटक रहा होता। यह सुनकर राजा भास्कर की आंखें क्रोध से लाल हो उठीं। उन्होंने सैनिकों को आदेश दिया, तुरंत उस तांत्रिक को पकड़कर लाओ। कुछ ही देर में सैनिक काल भैरव को घसीटते हुए सभा में ले आए। उसके चेहरे पर भय और घबराहट साफ झलक रही थी। राजा भास्कर ने कड़क आवाज में सवाल किया, सच सच बता, क्या तूने ही मेरे बेटे को नाग रूप में कैद किया था? काल भैरव कांपते हुए बोला, महाराज, मुझसे भूल हो गई। यह सब मैंने रानी किरण के कहने पर किया। उसने मुझे सोना चांदी देकर राजकुमार को महल से दूर करने का आदेश दिया था। मजबूरी में मैंने उसकी बात मान ली। ये सुनते ही पूरी सभा में हलचल मच गई। दरबारी घृणा से रानी किरण की ओर देखने लगे। राजा भास्कर ने कठोर स्वर में घोषणा की, ऐसी स्त्री जिसने मां की पवित्रता को कलंकित किया, परिवार को तोड़ा और राज्य को संकट में डाला, उसे इस महल में रहने का कोई हक नहीं है। सैनिकों, किरण और काल भैरव दोनों को कैद खाने में डाल दो। यही उनका उचित दंड है। सैनिकों ने आदेश का पालन किया और दोनों को बांध कर ले गए। रानी किरण की आंखों से आंसू बह रहे थे, मगर उसकी सारी चालाकियां और षड्यंत्र अब उजागर हो चुके थे। सभा में धीरे धीरे तनाव की जगह राहत और खुशी का माहौल बनने लगा। दरबारी और प्रजा प्रसन्न होकर कहने लगे, हमारा असली युवराज लौट आया है। अब राज्य को सच्चा और न्यायप्रिय शासक मिलेगा। तभी राजा भास्कर ने आगे बढ़कर अपने पुत्र का हाथ थामा और उसे राज सिंहासन पर बिठाया। भावुक होकर बोले, आज से मेरा पुत्र आनंद इस राज्य का युवराज होगा। उसकी सत्यनिष्ठा, साहस और संघर्ष ने सिद्ध कर दिया है कि वही गद्दी का असली हकदार है। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। इसके बाद राजा भास्कर की निगाहें राधा पर पड़ी। वे स्नेह से बोले, बेटी, तुम कौन हो? किस वंश से आती हो?
राजा भास्कर ने भावुक होकर कहा, तुम्हारा रूप चाहे साधारण हो, पर तुम्हारे मन की पवित्रता ने मेरे पुत्र को नया जीवन दिया है। बेटी बताओ, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो संकोच मत करना। नम्र स्वर में राधा ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज मैं कोई विशेष नहीं हूँ, एक साधारण गांव की लड़की हूँ। मेरी माँ अब इस संसार में नहीं और मैं अकेली रह गई हूँ। मैंने जो किया वह किसी इनाम या मान सम्मान के लिए नहीं था। मैंने तो केवल इंसानियत का धर्म निभाया। उसकी सादगी और विनम्रता देखकर राजा भास्कर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने अपने पुत्र की ओर देखते हुए कहा, आनंद, तुम्हें जो जीवन वापस मिला है वह इसी कन्या की देन है। मुझे लगता है इस पवित्र आत्मा का स्थान तुम्हारे जीवन में स्थायी होना चाहिए। बिना एक पल गंवाए आनंद ने दृढ़ता से कहा, पिताश्री, यही मेरी भी इच्छा है। जंगल के अंधकार में यह राधा ही मेरी रोशनी बनी। इसके विश्वास ने मुझे टूटने नहीं दिया। यदि यह साथ न होता तो शायद मैं आज यहाँ खड़ा भी न होता। मैं इसे अपनी जीवन संगिनी बनाना चाहता हूँ। सभा तालियों और जय घोषों से गूंज उठी। सभी ने इस निर्णय का स्वागत किया। कुछ ही दिनों में पूरे राज्य में विवाह की धूम मच गई। गलियां फूलों से सजाई गईं, महल रंग बिरंगी झंडियों और दीपों से जगमगा उठा। दूर दराज से आम लोग और राजघराने इस शुभ अवसर पर शामिल होने पहुंचे। विवाह के दिन राधा राजसी लाल परिधान और गहनों से सजी ऐसी लग रही थी मानो धरती पर देवी उतर आई हो। वहीं आनंद सुनहरी पोशाक में एक तेजस्वी राजा की भांति दमक रहा था। दोनों ने वरमाला पहनाई और अग्नि के समक्ष 7 फेरे लेकर जीवन भर का साथ स्वीकार किया। 7 कदम चलते हुए आनंद ने मन ही मन प्रण लिया, जैसे इसने मेरे जीवन को संवार दिया वैसे ही मैं इसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा और इसके जीवन को हर सुख से भर दूंगा। उसी क्षण राधा ने भी निश्चय किया, मैं हर परिस्थिति में आनंद के साथ खड़ी रहूंगी। सुख दुख हर मोड़ पर पूरा राज्य आनंद से झूम उठा। लोग कहने लगे, यह विवाह केवल 2 आत्माओं का संगम नहीं बल्कि सत्य और न्याय की विजय है। समय के साथ आनंद ने राजगद्दी संभाली। उसने न्याय, दया और समानता की ऐसी मिसालें कायम की कि प्रजा उसे भगवान का रूप मानने लगी। वहीं राधा राजमहल की रानी होकर भी अपनी सरलता से जुड़ी रही। वह गरीबों और दुखियों की मदद करती और हर किसी के सुख दुख में सहभागी बनती। धीरे धीरे यह कथा पूरे राज्य और आसपास के इलाकों में फैल गई। लोग कहा करते, जिस राजकुमार ने वर्षों नाग रूप में रहते हुए धैर्य और सच्चाई को थामा वही सच्चा राजा है, और जिस कन्या ने अपने निस्वार्थ प्रेम से उसे मुक्त किया वही सच्ची रानी है। अगर आपको यह कहानी रोमांचक लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने विचार और प्रतिक्रियाएं कमेंट में साझा करें। हमें जानकर खुशी होगी कि आपको कहानी कैसी लगी। दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें ताकि वे भी इस अद्भुत कहानी का अनुभव ले सकें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी आने वाली दिलचस्प और रहस्यमयी कहानियों से हमेशा जुड़े रहें।